हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओएनजीसी शेयर के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ओएनजीसी शेयर का डिविडेंड जो है क्रेडिट हो चुका है। आप अपने बैंक अकाउंट में चेक कर सकते हैं। ₹1.75 पर शेयर का जो डिविडेंड था वो क्रेडिट हो चुका है 6 मार्च या उसके बाद एक दो दिन में सब क्रेडिट हो चुका है। लेकिन ये उन्हीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मिलेगा जो 17 फरवरी से पहले जिन्होंने ओएनजीसी का शेयर लिया था, जिनकी एलिजिबिलिटी उस हिसाब से थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी मॉर्गन की, बहुत ही रेस्पेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने बहुत बड़ा अपग्रेड किया है ओएनजीसी या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन शेयर पर। तो वो हम बात करेंगे, क्या नए टारगेट्स है, क्या नया हो रहा है बिजनेस पर, और हर बार की तरह सिंपल डेटा पर हम फोकस करने वाले हैं। बहुत सारी वैल्यू और लर्निंग लेके जाने वाले हैं दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, जेपी मॉर्गन ने क्या कहा है। उनका कहने का है ओएनजीसी जो शेयर है उसका अर्निंग एस्टिमेट्स, जो भविष्य में जो अर्निंग्स होने वाली है और जो प्राइस टारगेट्स है, दोनों को उन्होंने रेज किया है। पुराना जो टारगेट जेपी मॉर्गन ने ओएनजीसी पर 145 रुपीज का दिया था, 145 का था, लेकिन अब ओवरवेट है ओएनजीसी पर और नया टारगेट देखिए दोस्तों, 190 रुपीज के आसपास है। जो अभी का जो स्टॉक प्राइस है उससे 60% से ऊपर का टारगेट है। मतलब एक बहुत ही बड़ा, एक बुलिश चीज वो देख रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए देख रहे हैं। अब देखिए, अर्निंग पर शेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को जानना समझना। इसको रेज कर दिया है 46%, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, और 32% फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। अब ओएनजीसी पर इतना बड़ा अपग्रेड किया क्यों हुआ है? क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही है, ऑयल की कीमतें बढ़ रही है। तो अगर किसी को नुकसान हो रहा है तेल की कीमतों के लिए, तो शायद आप, जैसे आपका टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, तो वहां पर आपको कहीं नुकसान हो रहा है, लेकिन किसी को फायदा हो रहा है। तो जो कंपनियां हैं जो एक्सप्लोर करती है जैसे ओएनजीसी है, उनको फायदा हो रहा है दोस्तों। अब देखिए, उनका कहने का है जितना समय ऑयल प्राइसेस ऊपर रहेगा, अर्निंग अपग्रेड्स उसकी होती रहेगी। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों। अब देखिए, तेल मैक्सिमम बनता है, ये ओपेक कंट्रीज है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। सऊदी अरबिया आता है और दूसरी मिडल ईस्ट और दूसरी कंट्रीज आती है जो तेल को बनाती है। अब उन्होंने कहा है कि वो नया प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि प्रोडक्शन फिर से इंक्रीज कर दे तो फिर ये सब डिमांड सप्लाई का एक तरीके से खेल हो जाता है। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो तो डिमांड कम हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो सप्लाई है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, थोड़ा सा कम कर दिया है। तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो तो बढ़ती ही रहेगी। अब आप देख रहे हैं लॉकडाउन भारत में या फिर दूसरी जगह में भी खुल रहे हैं धीरे धीरे, तो चीजें थोड़ी गति पकड़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो तेल की जो मांग है, डिमांड है, तो वो भी बढ़ रही है। तो इसकी वजह से उन्होंने अभी बताया है कि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करेंगे, तेल के प्रोडक्शन के। बहुत ही मैं बेसिक में आपको बता रहा हूं दोस्तों। अब उसकी वजह से क्या होगा कि जब जब भी एक साल डेढ़ साल के बाद जब भी सब चीजें पहले जैसी नॉर्मलाइज नहीं होती, तब तक ऐसा उनका कहने का है कि चीजें रहेगी। अब जो जेपी मॉर्गन है उनका कहने का है कि क्रूड का प्राइस 68-69 डॉलर्स के पास रहेगा और 74 डॉलर्स तक पहुंच जाएगा, ये 2021 जब खत्म होगा। तो भारत के लिए जितना कम, अगर आप देश की बात करें तो जितना कम क्रूड प्राइस हो उतना अच्छा है। बट फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि क्रूड का प्राइस 60 to 70 डॉलर या 75 डॉलर के आसपास रहेगा। अगर उससे भी ज्यादा बढ़ता है तो फिर थोड़ा बहुत यहां पर चिंता हो सकती है एज ए कंज्यूमर। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं दोस्तों। आईपीओ को अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट बहुत जरूरी है। तो आपके आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स का अभी भी डीमेट अकाउंट नहीं है, तो लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेस से आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और आपको 300 रुपीज का कैशबैक भी हमारी तरफ से मिलेगा। नीचे लिंक दी हुई है, एंजल ब्रोकिंग या फिर अपस्टॉक से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन ही अकाउंट खुल जाता है, सिर्फ 30 से 40 मिनट लगते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप इसका फायदा जरूर उठाइए। अब तेल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसका फायदा किसी को है तो वो ओएनजीसी को है, ये जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। और उनका टॉप डाउन जो ऑयल का जो कॉल है
मतलब जो ऑयल सेक्टर में अगर कोई स्टॉक पर वो कुछ देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो ओएनजीसी है। अब देखिए ब्लूमबर्ग के 31 एनालिस्ट जो है ब्लूमबर्ग के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो ट्रैक करते हैं ओएनजीसी के शेयर को। और अब देखिए 22 जो है एनालिस्ट, उन्होंने बाई की रेटिंग दी है, 4 ने होल्ड की रेटिंग दी है और 5 ने सेल की सलाह दी है। मतलब मैक्सिमम जो अब एनालिस्ट हैं धीरे धीरे कह रहे हैं कि ओएनजीसी को बाई किया जाए। लेकिन कुछ और डेटा को जानते हैं, कुछ और डेटा को समझते हैं, कंपनी के बारे में और कुछ डिटेल्स हम जानते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगा 10 साल का रिटर्न, सीएजीआर रिटर्न है -5%। मतलब 2011 में 10 साल पहले अगर ये स्टॉक आपने खरीदा होता तो अभी भी आप लॉस में होते। तो इन्वेस्टर्स का जो एक्सपीरियंस है वो ओएनजीसी शेयर में अच्छा नहीं रहा है। आप देखिए सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल में 15% हुई है, जो बहुत ही डिसेंट कही जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये सीएजीआर में डेटा है। आप देखिए 5 साल में सेल्स ग्रोथ 20% हुआ है, 3 साल में 12% हुआ है। तो सेल्स यहां हो रहा है, सेल्स को लेकर चिंता नहीं है, लेकिन कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। और देखिए प्रॉफिट -2% है 10 साल में, स्टॉक प्राइस -5% है। 5 ईयर्स में -4% प्रॉफिट है, तो यहां -3% है। तो चूंकि प्रॉफिट नेगेटिव है तो उस हिसाब से स्टॉक प्राइस भी आप देखिए बिल्कुल प्रॉफिट और स्टॉक प्राइस बिल्कुल एक तरीके से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ओएनजीसी के केस में। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये डिसेंट है, 13%, 11%, 11%, ये डिसेंट हम यहां पर जो डेटा है उस हिसाब से देख सकते हैं। और इसका एक रीजन भी है कि ऑयल का प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, और उसकी वजह से इन सब जो फ्लक्चुएशंस हैं उसकी वजह से कंपनी के अभी जो बिजनेस है उस पर इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। अब यहां पर मैं अपना पर्सनल में बताऊं, आपको एक्सपीरियंस बताऊं, ओएनजीसी में लगभग मैं 5-6 साल से यहां पर इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूं, और मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। अभी भी जो मेरा जो कॉस्ट प्राइस था उसके जो भी मैंने खरीदा था उसके हिसाब से मैं अभी भी नेगेटिव में हूं। लेकिन एसेट एलोकेशन बहुत समझना जरूरी है। पोर्टफोलियो का ये लगभग मेरा 2% के आसपास इसका टोटल ओएनजीसी में स्टॉक है। तो इसीलिए यहां पर अगर मेरा जैसे 2% है तो आइडियली मैं जरूर चाहूंगा कि ये पोर्टफोलियो का खाली ये 1% तक हो तो ज्यादा अच्छा है। बट Q4 का रिजल्ट का वेट किया जाएगा। अभी तो फिलहाल एक अच्छा यहां पर जेपी मॉर्गन ने तो यहां पर बहुत ही पॉजिटिव बोला है, तो फिलहाल तो मैं यहां चूंकि लॉन्ग टर्म में हूं यहां पर, और ऑयल एंड गैस पर बहुत ज्यादा मेरा बुलिशनेस है ही अभी फिलहाल एटलीस्ट 1-2 सालों में, तो यहां पर मैं अभी होल्ड करके रखूंगा। लेकिन पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक्स को रखना बहुत सही नहीं है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, मेरी लर्निंग हो रही है। तो ये धीरे धीरे करके ये 1% के आसपास ही इसको जो एसेट एलोकेशन है वो लेके जाने का मेरा प्लान रहेगा दोस्तों। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। कंपनी के बारे में बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। जब हम भारत की बात कर रहे हैं 75% भारत का ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन जो है ओएनजीसी करती है। गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में ओएनजीसी का नाम है, और भारत में 7 बेसिन एक्सप्लोर हुए हैं, उसमें से 6 बेसिन जो है ओएनजीसी ने ही एक्सप्लोर किए हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि कुछ नई इंफॉर्मेशन सबको मिल सके। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।